नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 के गणित विषय का अध्ययन कर रहे थे। गणित विषय के अध्ययन के दौरान चैप्टर नंबर 5 इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन ये हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने इसके सारे के सारे जो इंट्रो वाले दोनों वीडियो देख लिए थे। दोनों वीडियो में हमने इसकी 5 थ्योरम है वो भी देखी थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से निकाला जाता है, सारा ए इनवर्स किस प्रकार से निकाला जाता है, ये हमने पीछे वाले वीडियो में सीखा है। तो आज हम अपने इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें ये दिया हुआ है कि अवयव ए जो है, हमें कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें ये इस प्रकार से 4 पॉइंट सिद्ध करने हैं। पहले हमें ये बताना है कि ए का सहखंड यानी एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। दूसरे वाले में हमें ये बताना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2। यहाँ I2 जो है वो सेकेंड ऑर्डर का एक क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है और आगे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये इनवर्स ज्ञात करना है और ये एक चौथा पॉइंट ज्ञात करना है। इस प्रकार से हमें 4 पॉइंट ज्ञात करने हैं। तो पहले पॉइंट की शुरुआत करते हैं हम। यहाँ से देखिए, पहला पॉइंट हमें क्या बताना है, ए का सहखंड अवयव। तो पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा मुझे ए क्या दिया हुआ है। तो जहां ए है उस ए को लिखते हैं। देखिए ए जो है वो लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये दिया हुआ है ए। अब ये ए दिया हुआ है। अब इस ए के लिए मैं क्या करूंगा, सहखंड अवयव ज्ञात करना है मुझे। इस ए के लिए सहखंड अवयव ज्ञात करता हूं। 4 लिखे हुए हैं तो चारों के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो यहां से 1, सबसे पहले 1 के लिए 1 का सहखंड, ठीक है। उसके बाद में 3 के लिए, 2 के लिए और 4 के लिए, इन सब के लिए मुझे सहखंड ज्ञात करना पड़ेगा। अब जो सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट होती है या सेकंड ऑर्डर के लिए मैट्रिक्स है उसके लिए किस प्रकार से सहखंड निकाले जाते हैं उसकी बात करते हैं। देखिएगा ये इसके सहखंड है। जब सेकंड ऑर्डर दिया गया हो तो सेकंड ऑर्डर के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि चिन्ह कौन कौन से लगाने हैं। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए ये सेकंड ऑर्डर है, ये एक मैट्रिक्स दी गई थी, इसको मैं डिटरमिनेंट में चेंज कर देता हूं। जैसे इसको डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे तो हमारे पास में इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ आएगा। और जो सेकंड ऑर्डर हो उसके लिए यहाँ चिन्ह इस प्रकार से होते हैं, ये प्लस का और ये दोनों होते हैं माइनस के। ये होता है सेकंड ऑर्डर के लिए। अब देखिए मैं इस 1 की बात करूं, अगर मैं इस 1 की बात करूं तो यहाँ चिन्ह प्लस का है तो प्लस का आएगा। तो मैं लिख देता हूं F11 बराबर आएगा तो प्लस का, ये देखिए ये वाला और ये वाला पंक्ति और स्तंभ दोनों नहीं आएंगे, ये आ जाएगा। इसके लिए आंसर 4। अब मैं बात करूं 3 के लिए, 3 का जो सेकंड आएगा यानी F12 के लिए इसका क्या आएगा। देखिए यहाँ चिन्ह होता है माइनस का तो ये लगा देता हूं मैं माइनस का। अब ये जिस पंक्ति में है वो पंक्ति नहीं आएगी और ये जिस स्तंभ में है वो स्तंभ भी नहीं आएगा, तो मेरे पास आएगा 2। नेक्स्ट ये F21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बराबर, ये देखिए ये जो 2 जहां लिखा हुआ है वो नेगेटिव वैल्यू होती है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देता हूं। अब मुझे क्या करना है, देखिए इसके लिए ये आ जाएगा 3, ये 3 माइनस का निशान मैंने पहले से ऑलरेडी लगाया हुआ है। यहाँ आ जाएगा 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब इस 4 की बात हो रही है तो इसके लिए आ जाएगा +1, तो ये आ गया +1। अब इन चारों खंडों को सहखंडों को काम लेते हुए मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं, उसको नाम देते हैं कोई भी बी। क्या नाम दे देते हैं, बी। तो यहाँ बी आ जाएगा, कोई नाम कुछ भी दे सकते हो, कंपल्सरी नहीं आप बी ही दे रहे हो। यहाँ लिखा हुआ है 4, यहाँ -2, यहाँ -3 और ये +1, ये कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स बी आ गया। अब देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स बी आया है मुझे क्या ज्ञात करना था, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इन सहखंडों के द्वारा बना हुआ जो मैट्रिक्स है उस बने हुए मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिएगा इसका ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्त निकालते हैं, यानी पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है और स्तंभों को पंक्तियों में बदलना है। तो ये देखिए ये 4 जो है अपने स्थान पर रहेगा, ये 2, ये -3 एंड ये 1। ये इस प्रकार से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है।
ये वाला पहला पॉइंट पूछा था, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करो, तो हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए जो हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सिद्ध करो कि इन दोनों को गुणा, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से इनटू करना है। तो देखिए हम क्या किस प्रकार से इनटू करते हैं, यहां लिख देते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर रहा हूं मैं पहले, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब देखिए मेरे पास a क्या लिखा हुआ है, a लिखा है 1 2 3 4 और एडजॉइंट ऑफ a क्या लिखा हुआ है, ये रहा एडजॉइंट ऑफ a 4 -3, ये 4 यहाँ -3 यहाँ -2 और प्लस का 1, ये आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास में, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू -2 -6, 1 इंटू 3 तो ये आ गया मेरे पास 3, चिन्ह किसका था, माइनस का, तो इसलिए माइनस का, 3 इंटू 1 ये आ गया 3। नेक्स्ट 2 इंटू 4 आया 8, 4 इंटू -2 तो माइनस के 8, 2 इंटू -3 तो आ गया माइनस के 6 और 2 इंटू 1 4 इंटू 1 ये आ गया प्लस के 4। तो इसको मैं इस प्रकार से क्या लिख सकता हूं, देखिए यहाँ प्लस के 4 माइनस के 6 तो मेरे पास -2 बचेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 2। यहाँ देखिए 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0 बचेगा, ये 0 और ये 0, ये दोनों लिख दिए। अब इसके नीचे देखिए -6 और +4 बच गया माइनस का 2। ये वैल्यू किसकी आ रही है, वैल्यू आ रही है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, किसकी आ रही है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर, देखिए इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ मेरे पास कॉमन आ रहा है -2, अंदर बचेगा 1 0 0 1 और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, देखिएगा ये जो है -2 ये मैंने लिख दिया, देखिए -2 अपने स्थान पर, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, i की वैल्यू। अब ये जो -2 है इसको भी मुझे घटाना है, इसकी जगह मुझे क्या लेके आना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इससे पहले मैं यहाँ लाइन लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a किस प्रकार से निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होता है वो देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होता है, जब हमारे 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू देखिए 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू -2, यानी इस डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2। तो जहां पर मैंने अभी -2 लिखा है, इस -2 की जगह में चेंज करके इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ये वैल्यू है किसकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स की। तो हमारा ये वाला भाग जो है लेफ्ट हैंड साइड वो इसके बराबर आ गया। अब मुझे ये वाला पार्ट लेके आना है, एडजॉइंट ऑफ a को a मैट्रिक्स से इनटू करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ मैं लिख देता हूं कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू मैट्रिक्स a, इनको आगे पीछे लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा 4 -3 -2 +1, इसको इंटू करना है 1 2 3 4 से, ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, देखिए यहाँ आएगा 4 इंटू 1 +4, 3 इंटू 2 माइनस का 3 है इसलिए -6 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 3 कितना हो गया, प्लस के 12 है, -3 इंटू 4 तो -12 है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा वो देखिए, -2 इंटू +1 तो माइनस के 2, 1 इंटू 2 ये 2, -2 इंटू 3 -6, 1 इंटू 4 प्लस का 4, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बचेगी, 4 -6 यानी -2, 12 इंटू -12 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ माइनस के 2, यानी सेम देखिए वही वाली वैल्यू आ रही है। तो इसको भी मैं सेम उसी प्रकार से लिखूंगा कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू मैट्रिक्स a बराबर, ये देखिए इनमें से -2 कॉमन आ रहा है तो -2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर की ओर बचेगा 1 0 0 1, और ये -2 जो है इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इसकी जगह क्या लिख देते हैं i। अब देखिए i की जगह इसमें लिखा i2 का मतलब क्या है, ये जो है द्वितीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स है।
द्वितीय क्रम की सेकंड ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स, इसके लिए यहाँ 2 लिख सकते हो। अगर तृतीय क्रम की यानी थर्ड ऑर्डर की होती तो यहाँ 3 लिख देते। तो इस प्रकार से हमारा पहला यह पॉइंट और ये इसका दूसरा पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, ए का इनवर्स ज्ञात करो। अब ए का इनवर्स किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? ए का इनवर्स ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ एक चीज होनी चाहिए, ए का जो इनवर्स है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए आया है उसमें मुझे भाग लगाना होता है किसका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया हुआ है वो हमारे पास ये लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां मैं लिखता हूं, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए की जगह इसका मान 4, 3, -2 और ये प्लस का 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब इसमें भाग लगाना है किसका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि -2 का। तो या तो इसके बट्टे में लिख सकते हो या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 1/2। चिन्ह किसका है? माइनस का। अब देखिए इस माइनस के 1/2 को मैं अंदर गुणा करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 4 × 1/2। तो यहां आएगा देखिए मेरे पास में -2 ये देखिए ये भी माइनस प्लस का हो जाएगा, यहां बचेगा प्लस का 1, ये भी माइनस प्लस का हो जाएगा 3/2 और यहां बचेगा 1/2। चिन्ह किसका? माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का 1/2। ये जो वैल्यू आई है वो आई हमारे तीसरे पॉइंट के लिए। अब तक हमने इसके 3 पॉइंट कर लिए हैं। पहला तो ये पूछा था इसने एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करो, ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए। दूसरी चीज इसमें ये हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना था, वो हमने कर दिया। इसकी जो वैल्यू आई उसके लिए हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया और ये दोनों साइड बराबर आ रही है, तो सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट। थर्ड पॉइंट एकदम छोटा सा है, कौन सा? यहाँ पूछा था एडजॉइंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भाग लगाना है, तो हमारे पास में आ गया ए इनवर्स। ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास में? ए इनवर्स की। अब एक पॉइंट हमारे पास बच गया, कौन सा पॉइंट है? ए इनवर्स है उसका क्या ज्ञात करना है? ट्रांसपोज। क्या ज्ञात करना है? ट्रांसपोज। तो पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 किस प्रकार का है? इसके लिए आप इस वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर सकते हैं, देखिएगा। मैं इसका पॉइंट नंबर 4 की बात करता हूं। पॉइंट नंबर 4 किस प्रकार का है? शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर जो 4 है उस पॉइंट नंबर 4 में सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरे पास ए इनवर्स है उसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे पास जो पहले ए इनवर्स है उसको मैं लिखता हूं ए इनवर्स बराबर, वो देखिए अभी हमने ज्ञात किया है -2 +1 और माइनस का 3/2 प्लस का 3/2 और ये माइनस का 1/2। अब मुझे क्या याद करना है? पहले इसका ट्रांसपोज। तो मैं यहां लिखता हूं, देखिए इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या लिखेंगे? ट्रांसपोज ऐसे होता है, इसकी सभी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को क्या बनाना है? स्तंभ, और स्तंभ को क्या बना देना है? पंक्तियां। तो यहां देखिए ये माइनस का 2, ये 3/2 और यहां आ रहा है 1 और यहां माइनस का 1/2। यानी इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अगर यही वैल्यू राइट हैंड साइड की आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगी। तो अब हमें सबसे पहले वैल्यू ज्ञात करनी है ए का ट्रांसपोज। क्या ज्ञात करना है? पहले ए का ट्रांसपोज है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज नहीं है। अब तक हमने जितना लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले मुझे ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना, देखिएगा ए का ट्रांसपोज किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? जिस प्रकार से हमने ए का ट्रांसपोज ज्ञात किया था उस प्रकार से पहले तो ए का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, उसके बाद मुझे ए ट्रांसपोज का इनवर्स ज्ञात करना है। देखिए अभी वैल्यू आएगी हमारे पास में, मैं इसी को थोड़ा काम में लेता हूं। देखिए मुझे पहले लिखना है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज मेरे पास ऐसा आएगा, मेरे पास में ए की वैल्यू क्या है? ये वाली, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 4। ये एक का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास। अब जो ए का ट्रांसपोज है इसका इनवर्स निकालना है, और इसका इनवर्स निकालने के लिए मेरे क्या क्या चाहिए? पहले इसका एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो पहले इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो यहां देखिए 1 का 2 का 3 का और 4 का, इन सब के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? सहखंड चाहिए। तो 1 के लिए देखिए पहला होता है प्लस का और लास्ट वाला प्लस का होता है, बाकी के दोनों किसके होते हैं? माइनस के। तो ठीक है, इसके लिए होगा 4, 1 के लिए क्या हो जाएगा? 4। इस 2 के लिए ये दोनों छोड़ जाएंगे, ये बचेगा 3। इस 3 के लिए आ जाएगा ये 2 और 4 के लिए आ जाएगा 1।
ये 2 और ये 1। ये जो सेकंड आए हैं इन सेकंडों को काम में लेते हुए मैं एक दूसरा मैट्रिक्स नाम देता हूं बी, नाम कुछ भी दे सकते हो। वो आ गया इस प्रकार से 4 -3 -2 एंड प्लस का 1। जैसे ही हमारे पास मैट्रिक्स बी आया तो मुझे ज्ञात करना है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि किसका, बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो इसका ट्रांसपोज मेरे पास आएगा, देखिए 4 -3 -2 एंड प्लस 1। ये मेरे पास में आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्या वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये वाली वैल्यू आ गई। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए में मुझे किसका भाग लगाना होता है, यही होती है फॉर्मूला तो, कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसमें जब भाग लगाएंगे तो ए का इनवर्स आता है। मुझे ए इनवर्स किसका ज्ञात करना है, मुझे ए इनवर्स करना है ए के ट्रांसपोज का। तो यहां पर भी ए आ जाएगा और यहां पर भी इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। देखिए तो पहले मुझे और किसकी वैल्यू चाहिएगी, मुझे ए तो चाहिए, ए इनवर्स जो है मेरे पास में क्या चाहिए, यहां जो ए का ट्रांसपोज जो है, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज जो मेरे पास था उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर यहां वैल्यू आएगी 1 2 3 4 बराबर 4 × 1 4 3 × 2 -6 इज इक्वल टू -2। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इसके लिए भी कितनी आई, 2। अगर ये वैल्यू आई है तो यहाँ देख लेना ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 के बराबर होती है तो इसके जो इनवर्स का है अस्तित्व नहीं है। अगर ये नॉट इक्वल 0 हो तब ही इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब पहले एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज मेरे पास में है, उसमें भाग लगाना है इस वाले -2 का। तो यहां लिख देता हूं मैं, जो ए का ट्रांसपोज है उस ए के ट्रांसपोज का मुझे क्या निकालना है, इनवर्स। तो ये देखिए ये वाला जो है यहां देखिए 4 -2 -3 एंड प्लस 1। अब इसमें भाग लगाना है मुझे किसका, -2 का। तो यहां मैं लिख देता हूं 1/2। तो यहां आ जाएगा देखिए माइनस और ये प्लस का है ही, तो यहाँ -2 आएगा। नेक्स्ट -3, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। 2 और 2 1 हो जाएगा, भाग लगाने पर ये बचेगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 1/2। ये वैल्यू आ गई मेरे पास में किसकी, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स। देखिए अभी मैंने क्या निकाला था, क्या ये वाली वैल्यू ये LHS थी और ये आई है मेरे पास में RHS। यदि LHS और RHS अगर दोनों बराबर हो तो मैं लिख सकता हूं कि जो A इनवर्स का ट्रांसपोज है वो बराबर है किसके, A ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर। इस प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट होता है। उदाहरण नंबर 1 थोड़ा लेंथी जरूर है, पर उदाहरण नंबर 1 में हम सारी की सारी वो संक्रियाएं सीख लेते हैं जो हमें आगे के एक्सरसाइज में काम में आने वाली है। तो हम आगे वाला एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 2, हमारा उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 में दिया है मैट्रिक्स ए, एक दी है मैट्रिक्स ए कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। यदि इस प्रकार से हो तो हमें ए का इनवर्स ज्ञात करना है। अभी हमने उदाहरण नंबर 1 में देखा था कि ए का इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है, इस प्रकार से एक फॉर्मूला आता है कि ए इनवर्स बराबर होता है किसके, कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी मुझे ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए दो वैल्यू है वो उनकी आवश्यकता होगी। कौन कौन सी, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए और दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ज्ञात कर लो। मैं यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करता हूँ। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, मेरे पास में ए जो दिया हुआ है, देखिए जो ए वैल्यू है वो गिवन है इस प्रकार से। ए जो है मैट्रिक्स ए बराबर कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, यहां प्लस के साइन थीटा, यहां कोस थीटा। ये मेरे पास मैट्रिक्स ऑफ ए दिया हुआ है। तो इसको मैं चेंज करता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए में। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर यहां आएगा कोस थीटा साइन थीटा, यहां आ जाएगा साइन थीटा और यहां पर कोस थीटा। ये वाली वैल्यू आ गई। अब जो सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन इंटू साइन माइनस साइन, तो माइनस का साइन स्क्वायर आएगा और ये माइनस पहले से लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ बराबर आ गया 1, यानी ये वैल्यू मेरे पास किसके बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाती तो इसका इनवर्स जो है पॉसिबल नहीं है। यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूं, यहाँ a का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल 0 है, इसलिए a इनवर्स पॉसिबल है, यानी इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। ठीक है, मेरे पास में देखिए a इनवर्स जो था, a का डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू आई है मेरे पास कितनी, प्लस का 1। ये मेरे पास आगे जाकर के काम आने वाली है, मुझे एडजॉइंट ऑफ a में इसका भाग लगाना होगा आगे जाकर के। अब देखिए, अब मैं एडजॉइंट ऑफ a निकालता हूं। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए ये जो मेरे पास में a दिया हुआ है, इस a के जितने भी अवयव है चारों के चारों, इन चारों अवयवों के मुझे सहखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो मैं चारों में शुरुआत करता हूं। देखिए यहाँ पहले तो कोस थीटा, उसके बाद में साइन थीटा, उसके बाद में माइनस का साइन थीटा और उसके लास्ट में लिखा है कोस थीटा। इन सब का मुझे क्या ज्ञात करना है, सहखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कोस थीटा का सहखंड। इस कोस थीटा का सहखंड जिसको मैं नाम देता हूं F11। सेकेंड ऑर्डर के लिए ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और ये दोनों नेगेटिव होते हैं, तो देखिए इसके लिए प्लस का ये वाला कोस थीटा आ जाएगा, ये आ गया कोस थीटा। तो साइन थीटा है, साइन थीटा के लिए मुझे सहखंड ज्ञात करना है, तो साइन थीटा का जो सहखंड आएगा F12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो आएगा। चिन्ह किसका होता है, इसके लिए माइनस का, तो ये देखिए माइनस का निशान, इसका ये वाली छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, या माइनस का साइन है तो ये भी माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इस साइन थीटा की बात करता हूं तीसरे वाले की। इस साइन थीटा के लिए मेरे पास क्या आएगा, देखिए ये वाला और ये वाला छोड़ दो, ये आएगा साइन थीटा। जबकि चिन्ह किसका होता है, इसके लिए माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा इसका सहखंड का सहखंड F सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बराबर माइनस के साइन थीटा और इसका जो सहखंड है आ जाएगा कोस थीटा। सेकंड F22 बराबर क्या आ जाएगा, कोस थीटा। यहाँ माइनस की आवश्यकता नहीं। अब देखिए ये मेरे पास आ गया। इन चारों को काम में लेते हुए मैं कोई भी एक सेकंड मैट्रिक्स बी बना देता हूँ। सेकंड मैट्रिक्स बी इस प्रकार से बनेगा मेरे पास में कि कोस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, ये वाला माइनस का साइन थीटा और ये वाला कोस थीटा। अब कई विद्यार्थी ऐसा देख रहे होंगे कि ये तो वापस वही लाइन आ गई जो मेरे पास मैट्रिक्स ए दी गई थी। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी तो सेम आ गया, पर ये हर बार पॉसिबल नहीं है। ये कभी कभार ऐसा होता है कि मैट्रिक्स ए और बी दोनों सेम आ जाए, परंतु ये मैं चेक करना कंपलसरी है। अब देखिए मैं यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ। जैसे ही मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा उसका मतलब क्या, बी का क्या करना है, ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये मेरे पास में कोस थीटा आ गया। ये जो साइन थीटा है वो आ जाएगा नीचे की ओर, ये आ गया साइन थीटा। यहाँ आ जाएगा माइनस के साइन थीटा और नीचे आ जाएगा मेरे पास में कोस थीटा। अब ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आ गई मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए, और मैंने लिखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए में मुझे भाग लगाना है किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो हम लास्ट प्रोसेस पे चलते हैं। लास्ट प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होगी कि ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इसकी ये वैल्यू लिख देता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ आएगा मेरे पास कोस थीटा, यहाँ आ गया मेरे पास में साइन थीटा, यहाँ मेरे पास में लिखा हुआ है कोस थीटा और यहाँ पर प्लस का साइन थीटा। ये मेरे पास जो वैल्यू थी एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें मुझे भाग लगाना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी +1। तो यहाँ देखिए ए इनवर्स बराबर आ गया मेरे पास, ये सेम ही वैल्यू रहेगी। तो लिख देता हूँ कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा। इस प्रकार से हमने किसकी वैल्यू पूछी गई थी, ए इनवर्स की। तो हमने ए इनवर्स को फाइंड कर लिया है। जब भी हमें ए इनवर्स पूछा जाए तो हमें क्या क्या जरूरत होती है, एक तो चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। दोनों में से पहले किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने पहले वैल्यू निकाली है कि किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ये वैल्यू छोटी रहती है। और जैसे ही ये वैल्यू निकालते हैं हमें पता भी चल जाता है कि इसका अस्तित्व है अथवा अस्तित्व नहीं है। तो इसका अस्तित्व था
तो हमने क्या किया, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे चारों शेखंड चाहिए, चारों शेखंडों के अनुसार एक अलग मैट्रिक्स बनानी है। उस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज यानी उसका परिवर्त ज्ञात करना है। ये इसका परिवर्त आ गया। अब इसको क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम का ये पार्ट था। अब देखिए इसके अंदर बाकी किसका लगाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, तो ये वाली वैल्यू आ गई जिसको हम कहते हैं ए इनवर्स की वैल्यू। तो हमने आज की इस वीडियो सेशन में क्या देखा है, उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।